पाँचवीं जमात माहौल का मुताला हिस्सा 1 सबक नंबर 3 ज़मीन और जानदारों की दुनिया। आपने ये तस्वीर इससे पहले भी देखी होगी। इसे देखकर आपको क्या याद आ रहा है? जी हाँ, आपने बिल्कुल सही पहचाना, ये है आबी चक्कर। बारिश किस तरह होती है? सूरज की हरारत से ज़मीन पर पाया जाने वाला पानी मुसलसल भाप में तब्दील होता रहता है। ज़मीन में जज़्ब शुदा पानी भी सूरज की हरारत से भाप में तब्दील होकर हवा में शामिल होता रहता है। भाप हवा से हल्की होती है, इसलिए वो कुर्रे हवा में बुलंदी पर जाती है। बुलंदी पर जाते हुए वो ठंडी होकर इसकी तकसीफ होती है और पानी के बारीक ज़र्रात बनते हैं। पानी के ये ज़र्रात इतने छोटे और हल्के होते हैं कि आसमान में बादल की शक्ल में तैरते रहते हैं। बारीक ज़र्रात मिलकर बड़े ख़तरों में तब्दील होते हैं। ये बड़े ख़तरे वज़नी होते हैं, इसलिए तैर नहीं सकते। ये ख़तरे बारिश की शक्ल में ज़मीन पर गिरते हैं। बारिश की शक्ल में ज़मीन पर गिरने वाला पानी परनाले, नाले, नदियों के ज़रिए आखिर में समंदर से जा मिलते हैं। बर्फ़ानी इलाक़ों में सूरज की हरारत से वहाँ की बर्फ़ पानी में तब्दील होती है। ये पानी भी आकर नदियों से मिल जाता है। तबख़ीर की वजह से ज़मीन पर मौजूद पानी ऊपर जाता है। तकसीफ की वजह से बारिश की शक्ल में दोबारा ज़मीन पर आता है और आखिर में समंदर से जा मिलता है। पानी की तबख़ीर, तकसीफ और बारिश जैसे आफ़ाल एक चक्कर की तरह जारी रहते हैं। इसे आबी चक्कर कहते हैं। देखिए, अब हम इस तस्वीर में आपको समझाते हैं कि ये सबसे पहले पानी का पूरा आपको आबी चक्कर, आब यानी पानी का चक्कर किस तरह से है दिखाया गया है। बारिश होती है, बारिश से पानी समंदरों में शामिल होते हैं। नदी नालों के ज़रिए पूरा पानी समंदर में आता है। अब जब सूरज की रोशनी समंदर पर पड़ती है तो गर्मी की वजह से यही पानी के बुखारात भाप बनकर वापस ऊपर हवा में जाते हैं। हवा में ऊपर पहुंचने के बाद ये ठंडे हो जाते हैं और ठंडे होने पर ये वज़न हो जाते हैं और वज़न की वजह से ये बादलों में ठहर नहीं सकते और ये बारिश की शक्ल में दोबारा से ज़मीन पर आ जाते हैं। इसे आबी चक्कर कहा जाता है।